आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 4KPK बोर्ड के लिए एक्सरसाइज 12.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 132 है। 131 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है और लेक्चर नंबर 133 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि विदाउट ड्राइंग गेस द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें 4 फंक्शंस गिवन है, हमने उसका ग्राफ ड्रा नहीं करना, सिर्फ बताना है कि ये किस टाइप का ग्राफ होगा। आल्सो फाइंड पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। ग्राफ में हमें 3 चीज़ें बतानी है, पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। जनरली हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स है, एक है y इज इक्वल टू साइन x और दूसरा है y इज इक्वल टू कॉस x। इन दो ग्राफ को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? अगर हम साइन में 90 पुट करें तो 1 आता है और अगर -90 पुट करें तो -1 आता है। इसका मतलब है ये जो ग्राफ है इसकी y की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और cos की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू साइन की -1 है और मिनिमम वैल्यू cos की भी -1 है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है, यानी ये ग्राफ कितना ऊपर जाएगा, तो मैक्सिमम इसका एम्पलीट्यूड 1 है और मिनिमम वैल्यू इसका -1 है। तो एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड है द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ग्राफ एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ग्राफ कितना ऊपर जाता है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। फिर है पीरियड। व्हाट इज पीरियड? साइन एक्स या साइन थीटा और कॉस थीटा अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है, तो हम कहते हैं कि साइन का और कॉस का जो पीरियड है वो 2 पाई है। अब अगर ये अपना जल्दी चक्कर कंप्लीट करता है, 2 पाई में कंप्लीट नहीं करता, तो वो हमें किस तरह शो होगा? इस तरीके से y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो इसका मतलब है कि ये अपने 2 साइकिल कंप्लीट करेगा 2 पाई में, यहाँ पे 2 साइकिल कंप्लीट करेगा। अगर y इज इक्वल टू साइन 3 थीटा है तो इसका मतलब है कि फिर ये साइन ग्राफ जो है या कॉस ग्राफ अपने 3 साइकिल कंप्लीट करेगा इस 2 पाई में। तो पीरियड हमारे पास क्या है? पीरियड हमारे पास है कि हाउ मच साइकिल कंप्लीट दिस ग्राफ इन दिस 2 पाई इंटरवल। इसको हम इंटरवल कहते हैं, 0 to 2 पाई। जनरली हम लिखते हैं कि y इज इक्वल टू साइन 2 की जगह 3 की जगह यहाँ पे 1 है, इसकी जगह हम a थीटा लिखते हैं। तो अगर ये a ग्रेटर देन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो फिर इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ है ये कंप्रेस्ड होता जाएगा, छोटे से छोटा होता जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि ये जल्दी जल्दी अपने साइकिल कंप्लीट करेगा। अगर ग्राफ में a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 थीटा, तो फिर ये जो ग्राफ है साइन का ग्राफ के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो साइन अपना साइकिल जो है देखें, ये 0 है, 0 से मैक्सिमम वैल्यू 1 पे जाता है, फिर पाई पे ये अपना हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा और नीचे ये जो मिनिमम वैल्यू है ये -1 तक ग्राफ आता है और फिर ऊपर चला जाता है। तो ये देखें, इसने अपना एक साइकिल जो है किसमें कंप्लीट किया है? 2 पाई में, जब a की वैल्यू 1 हो। अगर a हमारे पास 2 है तो फिर ये अपना साइकिल जल्दी कंप्लीट करेगा, ये 2 पाई में अपने 2 साइकिल कंप्लीट करेगा, 0 से 1। देखें ये जल्दी नीचे आ गया है, -1 पे देखें एक साइकिल हो गया है। अब ये दूसरा साइकिल भी कंप्लीट करेगा, फिर ऊपर जाएगा
1 तक और फिर नीचे आएगा। यानी ये अपना एक साइकिल जो है वो पाई में कंप्लीट कर रहा है और 2 साइकिल ये 2 पाई में कंप्लीट कर रहा है। अगर ए 3 है, यहाँ पे साइन 3 थीटा है या कास 3 थीटा है, तो फिर ये अपने 2 पाई में 3 साइकिल कंप्लीट करेगा और एक साइकिल जो है वो 120, 240, 360 यानी 0 से लेकर 2 पाई तक ये अपने 3 साइकिल कंप्लीट करेगा। एक साइकिल जो है वो 120 डिग्री में कंप्लीट करेगा। देखें यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर नीचे -1 तक और फिर ये एक साइकिल, फिर ऊपर, फिर इस तरह नीचे और ये 240 पे 2 साइकिल। 2 पाई बाय 3 का मतलब होता है 120, 4 पाई बाय 3 का मतलब होता है 240, फिर ऊपर 1 तक जाएगा, फिर नीचे यहाँ पे -1 तक और 2 पाई। तो इसने अपने 3 साइकिल कंप्लीट किए हैं, 3 चक्कर कंप्लीट किए हैं। तो इसका पीरियड जो है वो 2 पाई है, इसका पीरियड पाई है और इसका पीरियड 2 पाई बाय 3 है। तो हम कह सकते हैं कि इसका पीरियड 1 है, इसके पीरियड 2 है, इसका पीरियड 3 है, क्योंकि ये 2 पाई में 3 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ये 2 पाई में 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है और ये 2 पाई में 1 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो अगर हमारे पास साइन 2 थीटा है तो ये कंप्रेस्ड फॉर्म है। देखिए ये कंप्रेस्ड हो गया है। अगर अगर यहाँ पे हमारे पास A2 है तो देखिए ये कंप्रेस्ड हो गया है। इसी जगह पे 2 पाई में यहाँ पे 2 दफा इसका साइकिल कंप्लीट हो रहा है। जब A की वैल्यू 3 है तो ये और भी कंप्रेस्ड हो गया है ये ग्राफ, और इसी 2 पाई में यानी 360 में ये 3 साइकिल कंप्लीट कर रहा है और 360 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो उसका एक साइकिल 120 में कंप्लीट हो रहा है। अगर A की वैल्यू 1 से छोटी है, इस तरह है साइन 1/2 थीटा, A की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, लेस देन 1 है, तो फिर ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगा, यानी ग्राफ जो है वो फैल जाएगा। ये अपना हाफ साइकिल 2 पाई में कंप्लीट करेगा और कंप्लीट साइकिल 4 पाई में हो जाएगा। तो ये अब इसका देखें एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो अगर A की वैल्यू 1 से छोटी है तो फिर वो ग्राफ जो है एक्सपेंड होगा, इस तरह फैलेगा, और अगर A की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फिर ग्राफ कंप्रेस होगा। तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम उसका पीरियड किस तरह फाइंड करेंगे, ये फार्मूला है 2 पाई। तो इसका जर्नली पीरियड है, सिंपल जो ग्राफ होता है y इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू कास थीटा, उसका पीरियड है 2 पाई, यानी वो अपना एक साइकिल 2 पाई में कंप्लीट करता है। अगर यहाँ पे a की वैल्यू 1 से बड़ी है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो जितना वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी, वैल्यू 4, 5, 6, वैल्यू 2, 3, 4, तो फिर वो ग्राफ कंप्रेस्ड होता जाएगा। देखें क्योंकि वो नीचे आ रहा है, ए की वैल्यू नीचे है तो ये छोटा होता जाएगा। अगर ए की वैल्यू देखें हम यहाँ पे 3 पुट करें तो 2 पाई बाय 3, अगर इस ग्राफ को लें y इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, तो यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये 2 पाई में 3 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ये 2 पाई इंटरवल में 3 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो ये कंप्रेस्ड हो गया है, जल्दी जल्दी साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो ये ए, जितना ए की वैल्यू ज़्यादा होगी 1 से तो उसका पीरियड जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा, यानी वो बहुत सारे साइकिल 2 पाई में कंप्लीट करेगा। और अगर ए की वैल्यू 1 से छोटी है तो फिर वो इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा। इसका एक साइकिल जो है देखिए 4 पाई में कंप्लीट हो रहा है, 2 पाई में इसका आधा साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो इस फार्मूले की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं।
यहाँ पे अब ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी फ्रीक्वेंसी जिसका पीरियड कम है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। यानी देखें यहाँ पे 2 पाई में ये 3 दफ़ा अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसका पीरियड तो ये छोटा है, यानी इसने जल्दी अपने आप को कंप्लीट कर दिया है। लेकिन 2 पाई में ये 3 दफ़ा अपने आप को दोहरा रहा है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी रिसिप्रोकल है पीरियड का, तो पीरियड 2 पाई बाय ए है और फ्रीक्वेंसी होगी ए बाय 2 पाई। तीसरी बात है एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ग्राफ एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये मैक्सिमम डिस्टेंस एक्स एक्सिस और ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है। तो मैक्सिमम ये ग्राफ कहाँ तक गया है, 1 तक गया है। नीचे भी -1 का सिर्फ मतलब है कि ये डाउन डायरेक्शन में है, ये भी एम्पलीट्यूड 1 ही होता है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। तो ये डिस्टेंस भी 1 है और ये डिस्टेंस भी 1 है। तो जितने भी ग्राफ इस क्वेश्चन में गिवन है उसका एम्पलीट्यूड 1 है। अगर यहाँ पे 2 होता तो फिर उसका एम्पलीट्यूड 2 होता, अगर यहाँ पे 3 है तो फिर उसका एम्पलीट्यूड 3 होता, यानी वो 3 ऊपर की तरफ, बहुत ऊपर की तरफ गया होता, 1 2 3 इतना ऊपर गया होता। लेकिन ये क्योंकि सिंपल ग्राफ्स हैं, इसमें एम्पलीट्यूड चारों ग्राफ जो गिवन है उसका एम्पलीट्यूड 1 1 है। तो अब हमने ये ग्राफ ड्रा नहीं करने, बस ये जो 3 हमें फार्मूला गिवन है इसकी मदद से ये ग्राफ फाइंड करेंगे। और ये याद रखें कि अगर a की वैल्यू 1 से छोटी है तो फिर वो एक्सपेंडेड ग्राफ होगा, वो ग्राफ फैलेगा। और जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो फिर वो कंप्रेस्ड ग्राफ होंगे, वो इस तरीके से 2 पाई में कंप्रेस्ड होंगे, छोटे उसके सर्कल या उसके साइकिल बनेंगे। पहले ये हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास, अब इसको y के इक्वल ले लें, y इज इक्वल टू cos 1/3 थीटा। आप इसको कंपेयर कर ले, y इज इक्वल टू cos a थीटा के साथ। तो यहाँ पे a हमारे पास 1/3 है, लेस देन 1 है, तो ये ग्राफ एक्सपेंडेड वर्जन होगा, यानी ये ग्राफ फैला हुआ होगा 2 पाई से। इसका जो पीरियड होगा वो 2 पाई नहीं होगा बल्कि बड़ा होगा। cos 1/3 theta is expanded वर्जन, ये उसका एक्सपेंडेड वर्जन है, यानी एक्सपेंडेड किस्म है, वर्जन मीन किस्म, टाइप ऑफ द ग्राफ cos x। क्योंकि cos x का जो ग्राफ है उसका पीरियड जो है वो 2 पाई है। अब इसका पीरियड फाइंड करते हैं। पीरियड का फार्मूला है 2 पाई बाय a। 2 पाई, a की वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 ऊपर आ जाएगा, तो ये 3/1 हो जाएगा, और साथ है 2 पाई, तो 2 3 जार 6 पाई। इसका पीरियड है 6 पाई। तो लिख लेंगे पीरियड ऑफ cos 1/3 थीटा इज इक्वल टू 6 पाई। अब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ cos 1/3 थीटा इज इक्वल टू, उसका फार्मूला है a/2 पाई इज इक्वल टू, a की वैल्यू 1/3 है और साथ 2 पाई है, तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 पाई। देखिए वही रिसिप्रोकल है, पीरियड ऑफ cos 1/3 थीटा 6 पाई है, तो ये इसका 1/6 पाई फ्रीक्वेंसी हुई। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ cos 1/3 थीटा, तो इन तमाम ग्राफ के एम्पलीट्यूड 1 है। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस टू इट्स पीक पॉइंट,
ये हमेशा 1 होता है। कास 360 पे कास की वैल्यू 1 होती है। सिंपल कास जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। यानी ये ग्राफ ऊपर की तरफ 1 जाता है और फिर नीचे की तरफ भी 1 आता है, इस तरह बनता है। अब ये हमारे पास ग्राफ है, इसको कंपेयर कर ले y इज इक्वल टू कास ए थीटा के साथ। तो ए हमारे पास 2 है, ग्रेटर देन 1 है। तो हम कहेंगे कि सो द ग्राफ cos 2 theta is compressed version of cos theta। क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये ग्राफ कंप्रेस्ड होगा। अब हमारे पास पीरियड है। पीरियड का फार्मूला है 2 पाई बाय a। तो हम कहेंगे पीरियड ऑफ cos 2 थीटा। तो ये फार्मूला है 2 पाई बाय a। 2 पाई a की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये कैंसल, तो इसका जो पीरियड आएगा वो पाई होगा। अब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास इसका रिसिप्रोकल है, a ऊपर है और 2 पाई नीचे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ cos 2 थीटा, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, कैंसल, तो आ जाएगा 1 बाय पाई। एम्पलीट्यूड ऑफ cos 2 थीटा, तो ये हमारे पास 1 आता है। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द ग्राफ फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो हमेशा cos का और sin का 1 ही है। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cos 6 थीटा। कंपेयर कर ले y इज इक्वल टू cos a थीटा के साथ। तो a यहाँ पे 6 है जो ग्रेटर देन 1 है। सो द ग्राफ cos 6 थीटा इज कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ, किसका कंप्रेस्ड वर्जन है? cos थीटा। पीरियड होगा 2 पाई बाय a। तो पीरियड ऑफ cos 6 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय a। तो 2 पाई और a की वैल्यू 6 है, तो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, पाई बाय 3। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है a बाय 2 पाई। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ cos 6 थीटा, a की वैल्यू 6 है, डिवाइडेड बाय 2 पाई, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो ये आ जाएगा 3 बाय पाई। और इसका भी एम्पलीट्यूड 1 होगा। cos 6 थीटा का एम्पलीट्यूड 1 है। पार्ट 3 है y इज इक्वल टू साइन पाई थीटा। इसको कंपेयर कर ले y इज इक्वल टू साइन ए थीटा के साथ। तो a इज इक्वल टू पाई है, पाई की वैल्यू हमें पता है कि 3.14 है, तो ये तो 1 से बड़ा है। इस वजह से ये भी हमारे पास कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ द ग्राफ साइन थीटा है, यानी ये भी कंप्रेस्ड होगा। साइन पाई थीटा is compressed version of the graph sin थीटा। ये sin थीटा का compressed वर्जन होगा। अब पीरियड है, तो पीरियड का फार्मूला है 2 पाई बाय a। 2 पाई, a की वैल्यू हमारे पास पाई है, तो पाई और पाई कैंसल, इसका पीरियड 2 है, यानी ये अपना एक साइकिल 2 में कंप्लीट करेगा। यहाँ पे आप एंगल नहीं लिखेंगे बल्कि 1 लिखेंगे और 2, इस तरीके से। यहाँ पे देखें 0 1 और 2।
तो साइन का ग्राफ इस तरह होगा। ये 2 में अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा, लेकिन ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी है a/2 पाई। फ्रीक्वेंसी ऑफ साइन पाई थीटा इज इक्वल टू a/2 पाई। ए की वैल्यू है पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये कैंसल तो 1/2। एम्पलीट्यूड ऑफ साइन पाई थीटा वो हमेशा की तरह 1 ही है। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है y इज इक्वल टू साइन पाई/2 थीटा। कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू साइन ए थीटा के साथ। a हमारे पास अब पाई/2 है, तो पाई/2 भी 1 से बड़ा होता है, क्योंकि 3.14 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन 1 आएगा। इस वजह से साइन पाई/2 थीटा इज द कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ द ग्राफ साइन थीटा। ये भी कंप्रेस्ड वर्जन होगा। पीरियड का ये फार्मूला है 2 पाई/a। तो पीरियड ऑफ साइन पाई/2 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। ए की वैल्यू है पाई/2, तो 2 पाई और ये हमारे पास 2/पाई हो जाएगा, तो पाई के साथ कैंसिल, तो इसका पीरियड आ जाएगा 4। फ्रीक्वेंसी है a/2 पाई, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइन पाई/2 थीटा इज इक्वल टू ए की जगह हम पुट करेंगे पाई/2 और 2 पाई यहाँ पे अपना है। ये तो सिर्फ ए की वैल्यू पाई/2 है और 2 पाई ये है, तो ये और ये कैंसिल तो 1/4। तो फ्रीक्वेंसी आई 1/4। पीरियड का रिसिप्रोकल है, पीरियड जो है इसका पीरियड 4 है, तो फ्रीक्वेंसी 1/4। और एम्पलीट्यूड ऑफ साइन पाई/2 थीटा वो भी 1 ही होगा, जब तक यहाँ पे कोई वैल्यू ना हो। यहाँ पे अगर 2 होता तो फिर एम्पलीट्यूड 2 होता, अगर यहाँ पे 3 होता तो फिर एम्पलीट्यूड 3 होता। तो ये हमारी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था।